हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मज़ा आता है आपको सॉल्व करने में। तो मैं धीरे धीरे आपको ऐसे क्वेश्चंस कराते रहूँगा बहुत सारे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होता रहे और आप अच्छे से सीखते रहो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, सुनो ध्यान से। अब कई बार क्या होगा कि जैसे ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कि अगर मान लो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रहा, x-7 इज लेस देन 2x+2, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही, x-2x इज लेस देन, इधर पहले से 2 है, 7 उधर आया, तो -x इज लेस देन 9। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, मतलब कि नेगेटिव अगर दूसरी तरफ जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। और ये क्या हो जाएगा, -9 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -9 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही कर लेते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहता, 2x-5 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 3x+2 डिवाइडेड बाई 4, तो कैसे करते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यहाँ भी 4 है, 3 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 4 × 2 8x माइनस 5 × 4 20 इज ग्रेटर देन 3 × 3 9x प्लस 3 × 2 6। तो 8x इधर है, -9x हो गया, इज ग्रेटर देन, पहले से 6 से 20 उधर गया तो 20 हो गया, ऐड, तो -x इज ग्रेटर देन 26। तो x इज लेस देन माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, -26 इधर से पहले के सारे नंबर्स, है ना, क्योंकि लेस देन है ना, तो -26 से पहले लगाएंगे। तो ये सारा अपना आंसर हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ टू -26। ठीक है, आप ये वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको धीरे धीरे 11th का पूरा IIT के लिए जो पढ़ते हैं वो सब वीडियोस में धीरे धीरे अपलोड करूँगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह साथ बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग आराम से कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्वेश्चन अगर हो 1/1 माइनस x इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें लोग पहला काम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही गलत है। इनइक्वालिटी में इस तरह से वेरिएबल का जो वेरिएबल होता है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आप बोलोगे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वेरिएबल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव अपने को पता नहीं है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव अपने को पता नहीं है। तो और हम लोगों को क्या पता था कि नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, और पॉजिटिव से करते तो कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम लोग कभी भी याद रख लो, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल कभी करेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे वेवी कर्व मेथड। अब ये क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसे टर्म मिले जिसमें फैक्टराइज्ड फॉर्म में चीज़ें हैं, फैक्टराइज्ड फॉर्म में चीज़ें हैं मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में हैं, जैसे कि x-1 × x-2 इज़ ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा लिखा है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सुनना ध्यान से। उसमें क्या करेंगे, तो जब भी x-1 × x-2 ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे वेवी कर्व मेथड यूज़ करूँगा। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, सुनो। वेवी कर्व मेथड कहता है कि आप इन सब के क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। आपका पहला सवाल, सर क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे
कोई भी फैक्टर 0 के इक्वल हो रहा है। जैसे x-1 एक फैक्टर है, तो x-1 0 के इक्वल कब हो रहा है? x = 1 पे। तो 1 x-1 का क्रिटिकल पॉइंट हो गया। x-2 कब 0 हो रहा है? x = 2 पे। तो x = 2 इसका क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। आप आराम से पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाद में मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन या ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ कि होता क्या है। सुनना ध्यान से, आपको पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो सुनते हैं। तो यहाँ मैं वापस से अब लिखता हूँ वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है? तो वेवी कर्व मेथड के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे जो भी पॉसिबिलिटी है वो लिखेंगे। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, x - b1, पहले मैं लिख देता हूँ, समझाऊंगा बाद में, रेज टू k1, x - b2 रेज टू k2, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते x - bk रेज टू kn। मतलब कि ये फैक्टर से समझ लो, x - b1 एक फैक्टर है, उस पर पावर कुछ है k1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पावर है। x - b2 है, वो भी एक दूसरा फैक्टर है। k2 एक पावर कुछ भी लिख दिया दूसरा, है ना, 7 8 9 10 ऐसे कुछ है, डिवाइडेड बाय ऐसे ही कुछ भी आपको मिल सकता है। x - a1 लिख दिया मैंने, चलो, और ऊपर पावर कुछ भी ऐसे लिख दिया r1। x - a2 दूसरा फैक्टर ले लिया, तो क्या हो गया, पावर r2 ले लिया। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, और ये x - an लिख देता हूँ और उस पर पावर rn कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी इन सब ये फैक्टर आ जाएगा, मीन्स हम लोग भी फैक्टराइज करेंगे, और न्यूमरेटर सॉरी और डिनोमिनेटर में बहुत सारे फैक्टर्स लाने के बाद पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, सिर्फ ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, सिर्फ ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन तो ले लिया है, लेस देन हो सकता है ना। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है, और वो भी किसके, 0 के। हम लोग कंपेयर अब हमेशा 0 से करेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन का भी मतलब होता है पॉजिटिव। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब नेगेटिव होता है, और लेस देन का मतलब भी नेगेटिव होता है। इक्वल्स टू मतलब अब वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, बस उतना ही डिफरेंस है। तो हम लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सब फैक्टर्स कब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये वो पूछा जा सकता है, कब ग्रेटर देन 0 है वो पूछा जा सकता है। मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। कब लेस देन इक्वल्स टू है वो पूछा जा सकता है, कब सिर्फ लेस देन है वो पूछा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। सब पे और लगा देता हूँ, मतलब कि या तो ये या तो ये या तो ये, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो हम लोग स्टेप वाइज करेंगे क्या। स्टेप वन होगा कि पहले तो आप सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए। फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स at which numerator or denominator is becoming 0। मतलब समझे आप, मतलब ये हुआ 0, ये z है, छोटा z ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 0 मतलब कि जिस भी वैल्यू पे पूरा फैक्टर वो 0 हो रहा है, उस फैक्टर को हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो गया, b1 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया क्योंकि x - b1 0 हो रहा है। x - b2 भी का क्रिटिकल पॉइंट b2 हो गया क्योंकि b2 पे x - b2 0 हो रहा है। तो एक फैक्टर अगर 0 हो गया तो वो सबको 0 बना देगा ना। x - bk का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, bk हो गया। x - a1 का क्रिटिकल पॉइंट a1, x - a2 का क्रिटिकल पॉइंट a2, x - an का क्रिटिकल पॉइंट an। समझ रहे हैं ना। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग फाइंड करेंगे और उसको हम लोग आगे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, वही है स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या है, प्लॉट दीज पॉइंट्स
on number line starting from extreme right with प्लस साइन। समझे आप? मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से नहीं समझ रहे तो चेंज द साइन आफ्टर क्रॉसिंग ईच critical point for which power is odd। ये चीज़ आपका जो नोट्स बन जाएगा, और वो नोट्स जब मैं आगे सिखा दूंगा उसको, जब आप सीख जाओगे और कभी कभी कन्फ्यूजन होगा तो वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप ये नोट्स को फॉलो कर सकते हो और आपको वो आराम से डाउट आपका, कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। पावर इज ऑड मतलब यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो जो सारे क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों ने नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग सबसे राइट मोस्ट साइड से, सबसे दाएं तरफ से एक पॉजिटिव प्लस से स्टार्ट करेंगे और हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग साइन उसका चेंज कर देंगे। और कहाँ चेंज करेंगे? हर एक उस क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज करेंगे जिसके फैक्टर पे पावर ऑड था, और इवन पे चेंज नहीं करेंगे। है ना? समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो रुकिए, ठीक है? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। स्टेप 3, तीसरा स्टेप होगा, रिमेंबर टू एक्सक्लूड A1 A2 till AN from the solution as at these points denominator is becoming 0। अब ये क्या बात हो गई कि हम लोग कभी भी A1 A2 A3 इन सारे पॉइंट टिल AN को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? क्योंकि A1 A2 A3 A4 ये सब जो है, इन सारे वैल्यूज़ पे उस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और एक बेसिक बात ये होती है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने पे वो डिफाइन नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि किसी नंबर में 0 से डिवाइड कर दिया? नहीं कर सकते है ना। इसीलिए हम लोग हर को मीन्स डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं करेंगे। उसके वजह से हम लोग कभी भी A1 A2 A3 को अपना आंसर नहीं मानेंगे, ठीक है? लास्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ, स्टेप 4, वो ये कहता है कि चूज रीजन्स एज पर पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी साइन। बस हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस यहीं तक प्रॉब्लम था। आगे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ये सब आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन करना। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यही करके दिखाता हूँ, x-1 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। x-1 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन 0। सुनो ध्यान से, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और सारे क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो उस 1 और 2 को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। वो प्लॉट कर दिया। अब राइट मोस्ट साइड से, सबसे राइट से, राइट समझते हो ना, दाईं तरफ से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे, एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट है, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे। मतलब कि 2 से बड़ा x का वैल्यू लेने पे हमेशा ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव ही होगा, इस बात का ये मीनिंग होता है। अब वो हमेशा पॉजिटिव ही क्यों होगा? आप ही सोचो, 2 पर ये x-2 0 हो रहा है तो 2 से बड़ा अगर कुछ लोगे तो x-2 पॉजिटिव ही होगा ना, और 2 से बड़ा पे x-1 तो पॉजिटिव ही है कि नहीं? तो इसीलिए किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के आप राइट में जाओगे तो उस फैक्टर का, या ध्यान से सुनना, उस फैक्टर का वैल्यू
उसके क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगा और उस फैक्टर का वैल्यू उसके क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव होगा। मतलब कि x-2 का वैल्यू 2 के हम लोग लेफ्ट में साइड में देखेंगे। 2 के लेफ्ट साइड देखना मतलब 2 से छोटा नंबर, 2 से छोटा नंबर 1.9, 1.8, 1.7, इन सारे वैल्यूज पे देखेंगे तो x-2 का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो आप देख भी सकते हो, x का वैल्यू 1.9 -2 लिया तो माइनस आ गया ना। तो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट में पॉजिटिव होता है, मतलब 2 से बड़ा किसी भी वैल्यू को रखने पे पॉजिटिव होगा और 2 से छोटा रखने पे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बात आके ठहर कहाँ जाता है कि वो फैक्टर नेगेटिव होगा तो उस पूरे वैल्यू को यहाँ पे नेगेटिव लेंगे हम लोग। क्यों लेंगे? क्योंकि x-2 नेगेटिव हो गया, मतलब कि हम लोग 1 और 2 के बीच में x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो अब वो पूरा x-1 इंटू x-2 नेगेटिव ही होगा। क्योंकि x-2 नेगेटिव हो गया लेकिन x-1 तो उस वैल्यू पे पॉजिटिव ही है, क्योंकि हम लोग 1 से 2 के बीच की बात कर रहे हैं। तो 1 से 2 के बीच अभी भी 1 के तो राइट में ही है, तो 1 के राइट में है तो x-1 तो पॉजिटिव ही है। तो x-1 पॉजिटिव है, x-2 नेगेटिव है, तो वो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये बात आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद रखिए कि हम लोग सबसे राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और हर एक उस क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज कर देंगे जिस पे पावर ऑड है। अब इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे तो पावर x-1 पे पावर 1 ही है ना, x-2 पे पावर 1 ही है ना। तो क्योंकि पावर 1 1 मतलब क्या, 1 और 1 क्या है, ऑड नंबर्स है, तो जिस पे भी ऑड नंबर है पावर वहाँ पे चेंज होगा। और 1 पे वापस से ये 1 पे 1 के बाद 1 के राइट में नेगेटिव था तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज होता है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अपना आंसर क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0 चाहिए था। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव चाहिए था। तो पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो ये दोनों अपना आंसर हो गया। क्या 1 और 2 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो 1 पे वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसमें आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या 0 के बराबर चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ 0 से बड़ा ही चाहिए। बराबर चाहिए होता तो यहाँ पे ये साइन लिखा रहता, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिखा रहता, वो तो नहीं लिखा है। तो अपना 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 पे 0 के इक्वल हो रहा है, 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, सबसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, -∞ से लेके 1 तक, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक और एग्जांपल करते हैं और अच्छा समझ में आएगा। अगर रहता x+2 इंटू x-3 इंटू x-4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 अलग अलग फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर है तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, -2, उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि 3 को भी इधर प्लॉट कर देंगे, नहीं, 3 तो -2 से बड़ा है ना, तो बड़ा मतलब किधर, राइट साइड में, और 4 तो उससे भी बड़ा है। अब सबसे राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज हो जाएगा क्योंकि सब पे पावर ऑड ही है, पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, और 3 के राइट में नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, चेंज करते चले जाओ। अपने को अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये भी अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर होगा। क्या सबको इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है। क्यों करना है, क्योंकि इक्वल्स टू भी लिख रखा है इधर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसको इंक्लूड करेंगे -2 to 3 यूनियन 4 to इन्फिनिटी, ये अपना फाइनल आंसर। इन्फिनिटी को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ और बेटर समझ में आएगा। अब मैं ऐसे लिखता हूँ, x-1 इंटू x+3 डिवाइडेड बाय x-4 इंटू x+5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। डिवाइडेड भी क्यों ना हो, हम लोग वही मेथड फॉलो करेंगे, ऐसे नंबर लाइन प्लॉट करना, सारे सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -5 है,
फिर -3 है, फिर 1 है, फिर 4 है कि नहीं। अब किधर से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। फिर 4 पावर तो सब पे ऑड ही है, तो चेंज करते चले जाओ, ऐसे करते चलो, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। अब अपने को लेस देन चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, नेगेटिव यही दोनों था ना। अब किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं करना है उस बात को भी देखना पड़ेगा। -5 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x+5 डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो -5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या माइनस और यहाँ इक्वल्स टू है, मतलब 0 के बराबर अगर होगा तो उसको इंक्लूड करना है उस वैल्यू को। तो -3 को इंक्लूड करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। तो -3 को इंक्लूड करेंगे। 1 को इंक्लूड करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो भी न्यूमरेटर में है। और 4 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो ऐसा दिखेगा कुछ, और आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -5 to -3 यूनियन 1 to 4। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ और बेटर आइडिया लगेगा। अगर लिखा हो x-3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 होल क्यूब इंटू x-4 होल रेज टू 4 इंटू x-1 रेज टू 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। जो भी फैक्टर्स दिख रहा है उन सब का क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे। सबसे छोटा -4, उससे बड़ा 0, x है तो x किधर, वो भी तो एक है, ऐसा नहीं कि उसको हटा देंगे, वो भी 0 पे 0 हो रहा है तो उसका भी क्रिटिकल पॉइंट लेंगे। उसके बाद 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है। स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से ही होगा। 4, x-4 का क्रिटिकल पॉइंट है 4, ये ना कि x+4 का, क्योंकि x-4 4 पे 0 हो रहा है। उस पे पावर क्या है, इवन नंबर है। यहाँ देखो एक नया चीज़ आया है, इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा, इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। फिर 3 पे देखेंगे, वापस से इवन नंबर है तो फिर से पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। 1 पे देखेंगे, ऑड नंबर है, x-1 का क्रिटिकल पॉइंट है ना, अब चेंज हो जाएगा। 0 पे देखेंगे, x है, ऑड नंबर है, चेंज हो जाएगा। -4 पे देखेंगे, ऑड नंबर है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लस से माइनस हुआ, माइनस से फिर प्लस हुआ, प्लस से फिर माइनस हुआ, क्योंकि ऑड नंबर्स थे। अब अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए, तो अपना ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, पॉजिटिव वाला ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। क्या सबको इंक्लूड करेंगे, कहीं डिनोमिनेटर है नहीं तो सबको आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। इन सबको इंक्लूड करते चले गए, है ना, समझ रहे हैं आप। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 to 0। अब यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ सीधे मैं 1 से इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 to 3 कब लिखते हैं, जब 3 इंक्लूडेड नहीं रहता। ऑलरेडी 3 को भी लिया ही है, 4 को भी लिया ही है, तो कहीं ब्रेक करने की ज़रूरत क्या है, सबको तो लेना ही है। तो 1 to इन्फिनिटी, ये अपना आंसर हो गया इस सवाल का। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे इसको और कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क के सवाल हैं, पहला x-4 इंटू x+2 डिवाइडेड बाय 3x-1 इंटू 2x+1 इज ग्रेटर देन 0। दूसरा x+2 इंटू x-7 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तीसरा x+2 होल रेज टू 100 इंटू x-8 रेज टू 200 2001 x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चौथा क्वेश्चन है x² - 6x + 5 मल्टीप्लाइड बाय x² - x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पांचवा सवाल है x² - 7x + 6 मल्टीप्लाइड बाय x² - 3x - 4 इज लेस देन 0। ये 5 सवाल होमवर्क है आपका, सोचिए
और इन क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ और कुछ सीखते हुए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।